तो 31 दिसंबर कौन सा दिन होता है? साल का अंतिम दिन होता है। तो बाबा अंतिम दिन पर हम बच्चों को क्या प्रेरणा दे रहे हैं? हर एक नोट भी करना और उसका कैसे नया होमवर्क भी हर एक कोशिश करके निकालना। ठीक है? कौन कौन पेपर पेन लेके बैठा है लिखने के लिए? जो आज की पॉइंट्स बाबा बोलेगा मैं लिखूं। मैं देखूं कौन कौन बैठा है लिखने के लिए। अच्छा, एक आपने, अच्छा रेनू बेन के पास पेपर पेन है और रसिक भाई के पास पेपर पेन है। और आज का होमवर्क, आज के स्वमान लिखेंगे तो किस किस के पास पेपर पेन है या फोन में लिखेंगे? दोल भाई के पास है और किसके पास है पेपर पेन? सुरभि बहन के पास है, वेरी गुड है। और बबीता बहन के पास है, वेरी गुड। तो हर एक ये लक्ष्य रखेंगे कि जुलाई मास से हम सभी पेपर पेन लेके बैठेंगे, है? क्योंकि हमें स्टूडेंट लाइफ का अनुभव हो ना, क्योंकि जुलाई मास बड़ी दीदी का मास है। और बड़ी दीदी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि बड़ी दीदी हमेशा ही पेपर पेन मतलब नोटबुक पेन लेके क्लास में आते थे। बड़ी दीदी ने कभी भी संदल पर बैठ के मुरली नहीं सुनाई, कभी नहीं सुनाई, क्योंकि बाबा ने दादी प्रकाश मणि को निमित्त बनाया मुरली के लिए और बच्चों की पालना कर संभालने में दादी का साथीदार बनाया बड़ी दीदी को। तो बड़ी दीदी हमेशा ही आकर के स्टूडेंट की तरह क्लास में बैठती थी, नोट पेन लेकर के पॉइंट रिपीट करती थी। और फिर दिन में किसी को भी पत्र लिखती थी तो वो पॉइंट लिखते थे। तो हम सभी भी ये धारणा करेंगे। एंड में मुझे बताना किसको ये धारणा पसंद है। हाँ, स्टूडेंट लाइफ माना पेपर पेन साथ में हो। ओम शांति। चलो प्यारे बाबा की मुरली सुनते जाए। आज है 29 जून 2025, प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली है 31/2005 मधुबन। नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। तो ये एक होमवर्क है जो करना चाहे कि मैं लिस्ट बनाऊं मेरे कौन से पुराने संस्कार है जिसको मुझे योग अग्नि में भस्म करना है। पुराने संस्कार को देखना बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, लेकिन हिम्मत मच्चे मदद बाप होता है। अगर आप लिखेंगे कि मेरे ये 1 या 2 या 5 या 10 पुराने संस्कार है, बाबा उसको भस्म कर दो। आपको केवल एक संकल्प करना है, बाबा भस्म कर देगा 10 सेकंड में। लेकिन आपको बताना पड़ेगा, आपको मार्क मिलेगी, बाबा की मदद मिलेगी सच्चाई और सफाई की, कि मेरा ये पुराना संस्कार है, मैं ये जानती हूं। अगर आप में हिम्मत है कि आप सच्चाई से बताओ कि ये मेरा पुराना संस्कार है, तो बाबा 11 सेकंड में सब संस्कार खत्म कर देंगे। सही पैमाने में, जैसे बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, तो आपको जीवन मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है? अभी आपकी चॉइस है, आपको क्या करना, कैसे करना। ठीक है? अच्छा, तो पहला काम है पुराने संस्कार, दूसरा काम है योग अग्नि, तीसरा है ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा, और चौथा रिजल्ट क्या आएगा? नंबर 1 बन जाएंगे। तो बाबा किसी को नंबर 1 नहीं बनाता, 2 नहीं बनाता, 10 या 15 या पहला 10 में 25 में 50 में नहीं रखता, वो हम सभी अपने आप रखते हैं। तो आज भी हमें चांस है नंबर 1 में आने का। बाबा तो हमेशा कहते हैं मैं 50 जनों को भी नंबर 1 दे सकता, कि बच्चे तैयार हो जाए।
आज बाप दादा चारों ओर के, चाहे सन्मुख है चाहे दूर बैठे, दिल के समीप है, सर्व को 3 मुबारक दे रहे हैं। एक नवजीवन की मुबारक, दूसरी नवयुग की मुबारक, तीसरी आज के दिन वर्ष की मुबारक। आप सभी भी नए वर्ष की मुबारक देने और मुबारक लेने आए हो। जिसको लिस्ट बनानी है वो 3 मुबारक की लिस्ट बनाओ। वास्तव में सच्ची दिल के खुशी की मुबारक आप ब्राह्मण आत्माएं लेते भी हो, देते भी हो। आज के दिन का महत्व है, विदाई भी है, बधाई भी है। विदाई और बधाई का संगम युग है। आज के दिन को कहेंगे संगम का दिन। संगम की महिमा बहुत बड़ी है, आप सभी जानते हो। संगम की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए वर्ष के संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। संगम युग की महिमा के कारण ही इस पुराने नए वर्ष के संगम की महिमा है। जहां 2 नदियां मिलती है, संगम होता है, उनकी भी महिमा है। जहां नदी सागर का संगम होता है, उसकी भी महिमा है। लेकिन सबसे बड़ी महिमा इस संगम युग की, पुरुषोत्तम युग की है, जहां आप ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं बैठे हो। यह नशा है ना। अगर आपसे कोई पूछे आप किस समय पर हो, क्या कलयुग में रहते हो, सतयुग में रहते हो, तो क्या फलक से कहेंगे हम इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में रहते हैं। आप कलयुगी नहीं हो, संगम युगी हो। और इसी संगम युग की विशेष महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है, मेला होता है, मिलन होता है, जो किसी भी युग में नहीं होता। तो मेला मनाने आए हो ना। आप मिलन मेला मनाने के लिए कहाँ कहाँ से आए हो? कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझ आत्मा का ऐसा भी भाग्य नोधा हुआ है। आत्मा का परमात्मा से मिलने का भाग्य और है। बाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह। अपने भाग्य को देख दिल में अपने प्रति वाह, मैं वाह वाह, मेरा भाग्य वाह वाह, मेरा बाबा वाह वाह, मेरा ब्राह्मण परिवार वाह वाह। यह वाह वाह के गीत ऑटोमेटिक दिल में गाते रहते हो ना। सब अंडरलाइन करके अपने आप को पूछो, सारे दिन में मेरा भाग्य, मेरा बाबा, मेरा ब्राह्मण परिवार का गीत हम कितनी बार गाते हैं। लिस्ट बना के बाबा को देना। और आज से हम कितना गाएंगे वो नया पुरुषार्थ भी बाबा को बताना। कल तक कितनी बार गाया, वाह बाबा करके, ताली बजा करके, डांस करके कितनी बार ये गीत गाया, और एक अपना चार्ट बाबा को देना। और आज से कितना गाएंगे वो भी बताना। और एंड में शेयर भी कर सकते हैं। बाबा कहते जो बाबा के गीत गाएंगे ना, उसकी बहुत सारी बातें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। कभी कोई लोग कहते हैं हम तो इतने कारोबार में बिजी है, वाह वाह का गीत ही भूल जाता है। तो उल्टा हो जाता है, वाह वाह के गीत गाओ कारोबार ठीक होवे। हम कारोबार को पकड़े, वाह वाह का गीत भूल जाए, तो उल्टा हो गया ना। तो बाबा तो आज कहते हैं ऑटोमेटिक दिल में गीत गाते रहो। हम ऑटोमेटिक क्या गाते रहते हैं। कल मैंने आप सबको एक क्लिप भेजा, शायद कांटेक्ट वालों को तो भेजा था, आपको भी शायद भेजा होगा, एंड में सुनाएंगे।
ओ शिवानी बहन बहुत अच्छी तरह कहती है, हमारे मन में कौन सा गीत चलता है, इसने ये किया, इसने ये नहीं किया, ऐसा वैसा, वही गीत चलता रहता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है। जिसको फोन करेंगे उसको भी सुनाएंगे, जिससे टेक्स्ट करेंगे उसको भी बताएंगे, घूमते फिरते खाना बना रहे, गाड़ी ड्राइव कर रहे, लॉन्ड्री कर रहे, वैक्यूम कर रहे, गीत कौन सा चल रहा है। तो आज बाबा ने होमवर्क दे दिया, ऑटोमेटिक दिल में ये गीत गाते रहो। मैं आत्माभिमानी हूं, मैं बाबा की लाडली बच्ची हूं, मैंने बाबा को पहचान लिया है। तो क्या गीत गाएंगे? चलो सभी जाएंगे। वाह मेरा भाग्य वाह। चलो सभी मेरे साथ गाओ। कौन कौन गाएगा? वाह रे वाह मैं मेरा वाह, भाग्य पहला वाह, गीत है वाह मेरा वाह रे मैं ईश्वरीय वाह। परिवार वाह, वाह वाह वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, भाग्य वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह। राइट, तो सबसे पहले है वहा मैं वाह। वहा वाह मैं मैं वाह, वाह, एक साथ में बोलो। वाह वाह मैं मैं वाह, वाह, वाह मैं वाह। वाह मैं वाह, वाह वाह राइट, मैं दूसरा वाह, वाह वाह मेरा मैं भाग्य वाह। वाह, वाह मेरा वाह भाग्य मेरा वाह, भाग्य वाह वाह मेरा भाग्य वाह, वेरी वाह मैं भाग्यवान आत्मा वाह। राइट, और तीसरा है वाह मेरा अब ब्राह्मण परिवार परिवार वाह। वाह, वाह यहाँ बैठे मेरा हैं लोग, ब्राह्मण ब्राह्मण उनको परिवार परिवार परमिशन है वाह। नहीं गाने की? यहाँ बैठे हैं वो गा नहीं रहे हैं? अब गा रही हूँ। अब शुरू करें फिर से। मैं लिख रही हूँ। वाह मेरा वाह रे वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार वाह। जो लिख रहे हैं वो बाद में लिखे, जब हम गा रहे हैं तो सभी साथ में गाएंगे। वाह रे मैं वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार वाह। जोर से नहीं बोल रहे हैं हाँ? वाह रे मेवा, वाह मेरा वाह रे मेरा भाग्य, वाह रे मेरा ब्राह्मण परिवार। हाँ। देखो बाबा के पास तो हमारा कैसा बेसुरा गीत जाएगा। हाँ, सूक्ष्म वतन से बाबा देख रहा है कि बच्चे कैसे गीत गा रहे हैं। तो जब भी गीत गाए साथ में गाना है। उस समय पेपर पेन सब कुछ बाजू में रख देना है, फोन सब कुछ बाजू में रख देना है। ठीक है, तो आज ये गीत गाना है, बहरे में वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा बाबा वाह, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार वाह। जितना गीत गाएंगे निर्विघ्न बन जाएंगे, बाबा की छत्र छाया आ जाएगी, निर्भय बन जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कई बार कोई कहते बहन क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं कहती हूँ बाबा को पूछो क्या करूं क्या नहीं करूं, वो तो छोटा 2 साल का बच्चा पूछता है। आप 2 साल के बच्चे हो नहीं, क्या करूं क्या नहीं करूं बाबा को पूछो, बाबा एकदम टच करेगा, बच्चे ये करो ऐसे करो। हम्म? तो जितना बाबा का वाह में वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह का गीत गाएंगे तो बाबा की और आपकी लाइन क्लियर रहेगी। और जितनी लाइन क्लीन एंड क्लियर रहेगी आपको टचिंग आएगा, राइटिंग पर राइट काम हो जाएगा। तो आज इस संगम के समय अपने अंदर सोच लिया किस किस बातों को विदाई देनी है। सभी ने सोचा है सदा काल के लिए विदाई देनी है, क्योंकि सदा काल के लिए विदाई देने से सदा काल की बधाई मना सकेंगे। हाँ, विदाई भी दो और बधाई भी मनाओ। ऐसी बधाई हो जो आपके चेहरे को देख जो भी आत्मा सामने आए वह भी बधाइयां प्राप्त कर खुश हो जाए। जो दिल से बधाई देते व लेते हैं वह सदा ही कैसे दिखाई देते हैं? संगम युगी फरिश्ता। तो सदा सबको विदाई देते रहो। थैंक यू, अप्रिशिएट यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, वाह बाबा वाह। ग्रीटिंग्स देते ना, हैप्पी न्यू ईयर।
तो यहाँ पर भी हैप्पी संगम युग, हैप्पी ब्राह्मण लाइफ, हैप्पी अवर गोल्डन एज, हैप्पी अवर सोल वर्ल्ड, ऐसे ग्रीटिंग्स देते रहो। I appreciate you, you appreciate me. I am grateful to you, you grateful to me. I accept you, you accept me. I love you, you love me. I forgive you, you forgive me. I see you beautiful soul, you see me beautiful soul. ये संकल्प हमारे चलेंगे, इसको कहते बधाई देना। तो उससे क्या होगा, हमारा चेहरा फरिश्ता के रूप में चमक जाएगा। सभी का यही पुरुषार्थ है ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का बोझ है वह दे दिया ना। आज ये भी देख लो, मैंने अपना सारा बोझ बाबा को दे दिया, सारा लिख करके बाबा को दे दो। बाबा इतनी इतनी बातों के मुझे विचार आते हैं, इतनी बातों की जिम्मेवारी फील होती है, इतनी बातों के लिए मेरे को होता है कि ये सब ठीक हो जाए तो अच्छा है। तो बाबा कहते बोझ बाबा को दे दो। बोझ दिया है या थोड़ा सा रह गया है, अलबेला नहीं बनना है, जिम्मेवारी रखनी है, लेकिन बाबा को देना है। बाबा को बोलो बाबा ये काम होना चाहिए। क्योंकि कहते मैं तो सब बाबा को दे दिया, अब मैं नहीं जानता क्या होगा। नहीं, आप खाना नहीं खाते हो क्या टाइम पर, आप स्नान नहीं करते हो टाइम पर, क्या बाबा आपको बाथरूम में ले जाता है, या बाबा आपके मुंह में खाना डालता है, क्या बाबा आपको कार में बिठा के जॉब पर ले जाता है? नहीं। तो ऐसा झूठा बेफिक्र भी नहीं बनना है, या ऊपर ऊपर का बेफिक्र नहीं बनना है। सेंटर के कारोबार की बात होगी तो क्या मैं तो बेफिक्र बन गया, अपने कारोबार की बात है तो एक्यूरेट करना है। तो ऐसा नहीं, बाबा कहते सभी कारोबार में भाग्य बनाना है। हाँ, हम जिम्मेवारी का बोझ महसूस न करें, लेकिन कारोबार की जिम्मेवारी है ये याद करके बाबा को बार बार बताए, बाबा आपका ये कार्य आप करा रहे हो, आप सर्वशक्तिवान बन के करा रहे हो। तो इस रीति से बाबा के साथ आपका पावरफुल कनेक्शन रहेगा। आप अलबेले बन सकते हो तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन जिम्मेवार बनेंगे तो बाबा से कितने वरदानों का अनुभव होगा। तो बाबा कहते बोझ देना भी है, लेकिन जिम्मेवारी भी रखनी है। समझते हैं बोझ दे दिया है, वह हाथ उठाओ। दे दिया है, देखना सोच के हाथ उठाना। बोझ दे दिया है, अच्छा दे दिया है तो बहुत मुबारक हो। और जिन्होंने नहीं दिया है वो किसके लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है? देखो बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं, ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे। तो बोझ का फिक्र होता है ना, तो बोझ लेने के लिए बाप आए हैं। क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं, बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ दे दो, फिर भी क्यों रख लिया है? लौकिक परिवार का बोझ भी दे दो, जॉब का भी बोझ दे दो, और अलौकिक कारोबार का बोझ भी दे दो, लेकिन बाबा की याद का गहरा अनुभव जरूर करो। क्या बोझ अच्छा लगता है? सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कार का। तो आज पुराने संस्कार के बोझ दे दो। बाप दादा ने हर बच्चे के इस वर्ष का, क्योंकि वर्ष पूरा हो रहा है ना, तो इस वर्ष का चार्ट देखा। आप सबने भी अपना अपना वर्ष का चार्ट चेक किया होगा। तो बाप दादा ने देखा कई बच्चों को इस पुराने संसार की आकर्षण कम हुई है, पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार उसका बोझ मेजोरिटी में रहा हुआ है। किसी न किसी रूप में, चाहे मनसा अशुद्ध संकल्प नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंटेज में दिखाई देता है, वाचा में भी दिखाई देता है। संबंध संपर्क में कोई न कोई संस्कार
अभी भी दिखाई देता है। हाँ, तो बाबा देख रहे हैं, तो आज हम उसको बाबा को सौंप के स्वाहा कर दे। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं, यह रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा देता भी है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। इसलिए आज संस्कार का संस्कार करो। कभी कभी कोई छोटी छोटी बात भी हमारे लिए धोखा दे देती है। तो आज हर एक अपने पुराने संस्कार लिख देना, उसको जला देना। हाँ, एक बॉल में फॉइल रखकर कपूर रखो, घी रखो, चंदन का पाउडर रखो, सेरेमनी कर देना। हाँ, छोटी छोटी बात होती है, कभी कभी पुराना संस्कार बहुत छोटी बातों का होता है, लेकिन वही हमारी साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है। छोटी बात में ईर्ष्या, छोटी बात में घृणा, छोटी बात में झूठ बोल लेना, छोटी बात में अलबेलापन, छोटी बात में डोंट केयर करना, कोई बहुत बड़ा संस्कार नहीं, क्योंकि बड़े संस्कार तो दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ये सूक्ष्म संस्कार जो हमने पकड़ के रखे हैं उसको हम आइडेंटिफाई करें और स्वाहा करें, क्योंकि यही हमें धोखा दे सकते। आज बाबा ने हमें सावधान कर दिया। अपने संस्कार को जानते भी है, छोड़ना चाहते हैं, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थ ही नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थ नहीं। कारण, तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं होता? कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी, लेकिन सिर्फ मारा नहीं, जलाया भी। ऐसा मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार, लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है। इसके लिए पुराने संस्कार का संस्कार करने लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। पूछते हैं ना, इस नए वर्ष में क्या करना है? सेवा की बात अलग है, लेकिन पहले स्वयं की बात है। योग लगाते हो, बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते हैं। योग होता है लेकिन तप नहीं है, क्योंकि तप माना अग्नि का रूप बन जाए। प्यार से याद करते हैं, रूरिहान भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया है। जो जो संकल्प करो विदाई, तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। तो आप सबको मैंने पूछा ना कि क्या कर रहे थे, तो सबने बोला योग कर रहे थे, बाबा को याद कर रहे थे, हाँ, रूढ़ियान कर रहे थे। तो सब तो पास विथ ऑनर हो गए। लेकिन अब क्या करना है? आज बाबा का होमवर्क क्या है? कौन बताएगा? ये लास्ट सेंटेंस बाबा ने क्या बोला? बाबा का होमवर्क क्या है? पुराने संस्कार को बंद कर दो। हाँ, भस्म करना। और भस्म करने के लिए बाबा ने क्या बोला? क्या बोला बाबा? दृढ़ निश्चय करना है, जो की अग्नि जलानी। मेन बात है दृढ़ निश्चय से योग की अग्नि जलानी है। योग तपस्या करनी है, योग ना तपस्या के समान करना है, तप के समान करना है, तपस्या के समान करना है। तो बाबा कहते हैं योग तो सब लगा रहे हैं, लेकिन तपस्या का रूप हो ये जरूरी है, अग्नि का रूप हो ये जरूरी है। तो आज से क्या करेंगे? नया होमवर्क, योग को अग्नि का रूप बनाना है। ठीक है ना? ये पंखा बंद कर देंगे भैया? थैंक यू। तो बाबा कहते हैं योग अग्नि से क्या करना है?
प्यार से याद करते, रूरिहान भी करते, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया है। जो जो संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। तो आज बाबा क्या होमवर्क दे रहे हैं? योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। तो सबसे पहले तो हम अपने योग से खुश है। मैं मीठे बाबा से बात कर रही हूँ, बाबा ने मेरा ये काम कर दिया, बस अच्छा है, मुझे तो बहुत खुशी मिली, आनंद मिला, मजा आ गया। कभी कभी नींद आ जाए तो हम समझते शांति मिल गई। तो ये हमारी परीक्षा है योग के विषय की। तो क्या करना है कि योग में हमें पहले ये संकल्प रखना है कि मेरा ये पुराना संस्कार है या पुराना कार्मिक अकाउंट है और मुझे उसको भस्म करना ही है। पहले तो हम हिम्मत करना चाहिए कि पुराने संस्कार को देख सके, और दूसरा हिम्मत करे कि मुझे भस्म करना है, ये दृढ़ संकल्प करे, और तीसरा ऐसी योग में बैठे। लेकिन हम अगर कहे पुराना संस्कार है वो चलता है, मेरे तो सोचा था ऐसा, मतलब हम उसको जस्टिफाई कर दे, फिर मैं बाबा को तो बोलती हूँ, इतना तो करती हूँ, तो हम वहां तक ही पहुंचते हैं। तो आज बाबा नया होमवर्क दे रहा है, देखो, रियलाइज करो, अपने को लिबरेट करो। तो ये हमें सोचना है कैसे ये करना है। थैंक यू सब। तो बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। क्या योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होने चाहो, जितना समय एकाग्र होने चाहो, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और भस्म, इसको कहा जाता है योग अग्नि। नाम निशान समाप्त। मारने में भी फिर भी लाश तो रहता है ना, भस्म होने के बाद नाम निशान खत्म। इसलिए भारत में कोई ना शरीर छूटता है तो अग्नि संस्कार करते हैं, है ना। जैसे मुसलमान लोग चाहे क्रिश्चियन लोग उनको जमीन में डालते हैं, लेकिन भारत में उसको जलाते हैं। तो इस वर्ष योग का पावरफुल स्टेज में लाओ। अंडरलाइन करेंगे, जिस स्वरूप में रहने चाहो, मास्टर सर्वशक्तिवान, ऑर्डर करो। समाप्त करने की शक्ति आपके ऑर्डर से नहीं माने, यह हो नहीं सकता। मालिक हो, मास्टर कहलाते हो, तो मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति हाजिर नहीं हो तो क्या वह मास्टर है? तो बाप दादा ने देखा पुराने संस्कार का कुछ न कुछ अंश अभी भी रहा हुआ है, और वह अंश बीच बीच में वंश पैदा कर देता है जो कर्म तक भी कायम हो जाता है। युद्ध करनी पड़ती है तो बाप दादा को बच्चों का समय प्रमाण युद्ध का स्वरूप भाता नहीं है। बाप दादा हर बच्चे को मालिक के रूप में देखना चाहता है। ऑर्डर करो, जी हाजूर। तो सुना, इस वर्ष स्व के प्रति क्या करना है। शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह
क्योंकि सभी का लक्ष्य है। किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं, हम विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे, अपने को राजयोगी कहलाते हैं। प्रजा योगी है क्या? कोई है सारी सभा में जो प्रजा योगी है? जो प्रजा योगी हो, राजयोगी नहीं हो? टीचर्स कोई है आपके सेंटर पर? कोई प्रजा योगी है? कहलाते तो सब राजयोगी है। प्रजा योगी में हाथ कोई नहीं उठाता, अच्छा नहीं लगता ना। और बाप को भी फकूर है। बाप दादा फकूर से कहते हैं, संगम पर हर बच्चा राजा बच्चा है। कोई बाप ऐसे फलक से नहीं कह सकता कि मेरा एक एक बच्चा राजा है। लेकिन बाप दादा कहते हैं, हर एक बच्चा स्वराज अधिकारी राजा है। प्रजा योगी में तो हाथ नहीं उठाया ना, तो राजा होना। लेकिन ऐसा ढीला ढाला राजा बनना जो ऑर्डर करो और आवे नहीं। तो ढीला ढाला राजा नहीं बनना है। हाँ, बाबा कहते कैसा बनना है? पावरफुल राजा। राजा माना जिसको मालूम है मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। युद्ध करना पड़े तो भी, अभी तलवार चलानी, अभी भाला चढ़ाना है, अभी बंदूक चलानी है, क्या करना है। अपनी सेना को ऑर्डर देना है, क्या करना है। वो राजा ही अगर कंफ्यूज होगा घड़ी घड़ी, राजा कोई नहीं मालूम, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं, मालूम नहीं, आपने तो ऐसे नहीं कहा था, मालूम नहीं, मालूम नहीं, मालूम नहीं जो बोलता है ना, वो फिर राजा कैसे बनेगा। जैसे प्रजा होती है कि मुझे मालूम नहीं, मुझे किसको वोट देना है, मुझे मालूम नहीं ये क्या क्या है, जाके कंप्लेन करना है बस। तो प्रजा माना जो बार बार कंप्लेन करे। जो यहाँ भी लौकिक दुनिया में भी प्रजा क्या करती है, म्युनिसिपल का जो सिटी काउंसिल होगा उसको जाके कंप्लेन करेंगे, मेयर को जाके कंप्लेन करेंगे, पुलिस को जाके कंप्लेन करेंगे, टीचर को जाके कंप्लेन करेंगे। जो कंप्लेन करता है वो प्रजा में जाता है। जैसे लास्ट टाइम बाबा ने बोला था, जो दास उदास बन जाता है वो दासी बनता है। घड़ी घड़ी उदास बन गया, वो बोलेगा नहीं, अब मन ही मन मायूस हो जाएगा, तो वो है दास बनने वाला। बोलता नहीं है, कंप्लेन बाहर से नहीं करता है। और जो प्रजा है वो बाहर से कंप्लेन करते, ये होना चाहिए, ये नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे भाई आप करो। तो ये कंप्लेन जो करेगा वो प्रजा बनेगा। तो आज से लेके मेक श्योर करे हम कंप्लेन नहीं करें, ठीक है। कोई कंप्लेन करने वाले तो नहीं है ना, सभी राजा है ना। कर्मेंद्रियों के भी राजा है, बाबा के दिल के भी राजा है, सत्य Yes, के भी sister. राजा है, सब कारोबार के भी राजा है। Yes, sister, we don't complain. एग्जैक्टली राइट। जो कंप्लेन नहीं करता वो ऑटोमेटिक राजा की लिस्ट में आ जाता। मेरे को ये करना है, क्लियर है, भगवान आया हुआ है, मेरा 21 जन्म का राज्य भाग्य मिल रहा है, क्लियर है, मैं ये करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे को अपना जीवन ऊंचा बनने का मौका मिला है। करूं नहीं करूं, ऐसे करूं, इसको पूछूं उसको पूछूं, वो कर रहा है तो मैं करूं, वो नहीं कर रहा है तो मैं नहीं करूं, इसने बोला हमें नहीं करना है, अच्छा मैंने भी सोचा नहीं करूं। ये सब प्रजा क्वालिटी, ये सब प्रजा क्वालिटी। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम किस क्वालिटी में रहे। कोई भी व्यक्ति आपसे बात करता है तो आप राजा के रूप में उसको सलाह देते हो, राजा के रूप में प्रेरणा देते हो, राजा के रूप में उसका उमंग उत्साह बढ़ाते हो। ये आपको तो पता नहीं, मेरे को भी समझ में नहीं आता ये वो सब। तो वो बाबा कहते क्या है, ऐसे होंगे वो सब प्रजा में जाएंगे। अरे भगवान का कार्य है, हम सबको मिलके करना है। भगवान ने हमारे पर उम्मीद रखी है, भगवान ने हमें चुना है। ऐसा जोर से शब्द निकले तो राजा। तो बाबा किसी को राजा नहीं बनाता, बाबा किसी को प्रजा नहीं बनाता, बाबा किसी को दास दासी नहीं बनाता। हम खुद ही डिसाइड करते हैं मैं क्या बनूंगी। आप जो सोचेंगे, आप जो बोलेंगे, आप जो करेंगे, आप क्रिएट करेंगे अपने भाग्य को, अपने स्थान को, अपनी पोजीशन को, ठीक है। अच्छा, तो सुना इस वर्ष स्व के प्रति क्या करना,
शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह, क्योंकि सभी का लक्ष्य है, किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं, हम विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे, अपने को राजयोगी कहलाते हैं। प्रजा योगी है क्या? कोई है सारी सभा में जो प्रजा योगी हो? जो प्रजा योगी हो, राजयोगी नहीं हो। टीचर्स कोई है आपके सेंटर पर? कोई प्रजा योगी है? कहलाते तो सब राजयोगी हैं। प्रजा योगी में हाथ कोई नहीं उठाता, अच्छा नहीं लगता ना, तो बाप को भी फकुर है। बाप फकुर से कहते संगम पर भी हर बच्चा राजा बच्चा है। कोई बाप ऐसे फलक से कह नहीं सकता मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, लेकिन बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा स्वराज अधिकारी राजा है। प्रजा योगी में हाथ नहीं उठाया ना तो राजा होना, लेकिन ऐसा ढीला ढाला राजा नहीं बनना जो ऑर्डर करो और आवे नहीं। कमजोर राजा नहीं बनना। पीछे वाले कौन हो? जो समझते राजयोगी है वह हाथ उठाओ। ऊपर भी बैठे हैं, गैलरी में बैठे हुए हाथ हिला रहे हैं। आज हॉल में 18,000 भाई बहने बैठे हैं, बाप दादा देख रहे हैं, हाथ उठाओ ऊपर वाले। आप सभी भी हाथ उठाना जो बाबा देखे। और एक बात है, अगर आपको लगता हो कि हो सकता है कल तक कभी कभी प्रजा की तरह बोलना, कंप्लेन करना थोड़ा ढीला ढाला था, आज से लेके टाइट हो जाओ, तो भी आज से राजा बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कल तक ऐसा किया तो भी हमेशा ऐसा रहेगा, नहीं, अभी संगम युग चालू है। भी आज से संकल्प कर लो, मैं स्वराज अधिकारी हूं, 108 बार लिखूं मैं बाबा का राजा बच्चा हूं, 108 बार लिखूं मैं कर्मेंद्रियों का राजा हूं, 108 बार लिखूं, और मैं अंदर राजा की क्वालिटी जागृत करूं और बाबा को कहूं बाबा आपको मेरे द्वारा जो कराना है कराओ, मैं रेडी हूं, मैं आपका राजा बच्चा हूं। एकदम पावरफुल संकल्प आज से भी करो ना, तभी भी राजाई के ग्रुप में आ जाएंगे। आज से भी करो तभी भी आ जाएंगे। कल तक जो हुआ भस्म कर दो अग्नि में, भूल जाओ, लिख दो बाबा कल तक ऐसा ऐसा था, लेकिन आज से मैं राजा बनने को तैयार हूं, मुझे ट्रेनिंग दो, मुझे सिखाओ, मेरे संकल्प पावरफुल रहेंगे, मेरे बोल पावरफुल रहेंगे। करण करावन हार करा रहा है, जादूगर बाबा जादू कर रहा है, तो राजा, बस सिंपल बात है। और वो संकल्प को जब तक आपको फील होवे तब तक आपको लिखना है, और ऑटोमेटिक वो एनर्जी जागृत होगी, क्योंकि हम कलप कलप के राजा बाबा के राजा बच्चे हैं। केवल हमें जनरेट करके वो एनर्जी को जगाना है, और लिख करके जगाना, बाबा की दृष्टि लेके जगाना, बाबा के रूम में बैठकर बाबा की प्रकृति से मेरी प्रकृति में किरणें आ रही है वो सोच के जलाना बहुत आसान है। आज से सभी राजा बन जाएंगे, ठीक है ना। मैं देखूं गोल्डन हैंड, कल तक जो भी था ओम शांति ड्रामा फिनिश, रात गई बात गई, आज से मैं राजा बच्चा हूं। मैं देखूं कौन हाथ ऊंचा करता है। पहले तो था ही था, लेकिन आज से डबल राजा। कोई कहे मैं पहले तो था, अच्छा आज से डबल राजा। कौन कौन मैं देखूं हाथ उठ खड़ा कर रहे हैं। हाँ राजा मैंने हाथ ऊपर क्या दिखा आपको? हैं? I've raised my hand. Can you see it? हाँ हम देख रहे हैं आपके हाथ Okay. को। मैं भी कर रही हूँ, 2 हाथ भी कर सकते हो। मैं देखूं सबका हाथ। राइट, एग्जैक्टली। तो आप हाथ करेंगे ना तो बाबा बना देगा आपको, ये जिम्मेवारी बाबा की है। हमें तो केवल हाथ ही ऊंचा करना है। बाबा केवल देखता है कि बच्चा रेडी है, फिर सारी ट्रेनिंग देना, तैयार करना, मदद करना, गाइडेंस देना सब बाबा करता है। देखो दादी प्रकाश मणि को बाबा ने चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया, दादी को थोड़ी मालूम था। मम्मा को बनाया, दादी मम्मा को थोड़ी मालूम था। हम सब तो दुनिया में कुछ जानते ही नहीं थे, इतने भोले भाले थे, बाबा काम कराता है। तो बाबा कहते बच्चे तुम केवल समर्पित हो जाओ और मैं करा दूंगा। तो आज से हम राजा हैं, बस रोज कहो मैं राजा बच्ची हूं, बाबा मुझे ट्रेनिंग दो, मैं कैसे राजा की तरह ही सोचूं, राजा की तरह ही बोलूं, राजा की तरह ही काम करूं, रॉयल रीति से रहूं। कल मोहिनी दीदी ने बहुत अच्छा अव्यक्ति सिग्नल में भी समझाया है। तो अभी लास्ट टर्न शुरू हो जाएगा, तो 3 मास बाप दादा देते हैं।
ठीक है देवे, तो को बाबा 3 मास दे रहे हैं, होमवर्क देंगे, क्योंकि यह बीच बीच का होमवर्क भी लास्ट पेपर में जमा होगा। तो 3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक करना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्मेंद्रिय को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करे, जो ऑर्डर करे वह प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना या नहीं माना। कर सकते हो? पहली लाइन वाले कर सकते हो? हाथ उठाओ। अच्छा, 3 मास कोई भी पुराना संस्कार वार नहीं करे। अलबेले नहीं बनना, रॉयल अलबेलापन नहीं लाना, हो जाएगा। बाप दादा से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाऊंगा। बाप दादा क्या करेगा, सुनकर मुस्कुरा देता है। लेकिन बाप दादा इन 3 मास में अगर ऐसी बात कोई भी तो मानेगा नहीं। मंजूर है तो हाथ उठाओ, दिल से हाथ उठाना, सभा के कारण हाथ नहीं उठाना। करना ही है, जो कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ छोड़ना पड़े, कोई हर्जा नहीं, करना ही है। पक्का 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 टीचर्स करना है। अच्छा, आज ताज वाले बच्चे क्या करेंगे? छोटे बच्चे ताज पहनकर सामने बैठे हैं। हाँ, एंड ऑफ दिसंबर हमेशा बच्चों की रिट्रीट होती है, विदेशी बच्चों की। तो बाबा के सामने वो लोग सभी ताज पहन के बैठे थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ताज पहन के बैठे हैं। ताज तो अच्छा पहन लिया, करना पड़ेगा। अच्छा, देखना बच्चे हाथ उठा रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे वह भी बता दो। फिर बाप दादा की सीजन में एक बार आने नहीं देंगे। हाँ, आज बाबा ने थोड़ी पनिशमेंट भी बता दी, अगर अच्छी तरह नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम बाबा को मिलने एक सीजन नहीं आना। क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार करने वाले नहीं हो, आप इंतजाम करने वाले हो। समय आपका इंतजार कर रहा है। प्रकृति भी, सतो प्रधान प्रकृति आपका आह्वान कर रही है। तो 3 मास में अपनी शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कार को परिवर्तन करना। अगर 3 मास अटेंशन रखा ना तो उसका आगे भी अभ्यास हो जाएगा। एक बारी परिवर्तन की विधि आ गई ना तो बहुत काम में आएगा। समय का आप इंतजार नहीं करो, कब विनाश होगा, कब विनाश होगा। सब रूह रिहान में पूछते हैं, बाहर से नहीं बोलते लेकिन अंदर बात करते। पता नहीं कब विनाश होगा, 2 साल में होगा, 10 साल में होगा, कितना साल में होगा। आप क्यों समय का इंतजार करो, समय आपका इंतजार कर रहा है। बाप से पूछते हैं तारीख बता दो, थोड़ा सा वर्ष बता दो। 10 वर्ष लगेंगे, 20 वर्ष लगेंगे, कितने वर्ष लगेंगे? बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, आप सब बाप समान बन गए हो? पर्दा खोले कि पर्दा खोलेंगे तो कोई कंघी कर रहा है, कोई फेस को क्रीम लगा रहा है। अगर एवर रेडी हो, संस्कार समाप्त हो गए हो तो बाप दादा को पर्दा खोलने में क्या देरी लगेगी? एवर रेडी तो हो जाओ ना। हो जाएंगे, हो जाएंगे कह के बाप को बहुत समय खुश कर दिया। अभी ऐसा नहीं करना, होना ही है, करना ही है, बाप समान बनना है। इसमें तो सभी हाथ उठा देते हैं, उठाने की जरूरत नहीं। ब्रह्मा बाप को देखो, साकार में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप ने त्याग, तपस्या और सेवा लास्ट घड़ी तक साकार रूप में प्रैक्टिकल दिखाया। अपनी ड्यूटी शिव बाप द्वारा महावाक्य उच्चारण की ड्यूटी लास्ट दिन तक निभाई। लास्ट मुरली याद है ना? 3 शब्द का वरदान याद है, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनो। जिसको याद है वह हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को याद है, मुबारक हो। त्याग भी लास्ट दिन तक किया, अपना पुराना कमरा नहीं छोड़ा। बच्चों ने कितना प्यार से ब्रह्मा बाप को कहा, लेकिन बच्चों के लिए बनाया, स्वयं नहीं यूज किया। और सदा 2:30-3 बजे उठकर स्वयं प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, तब कर्मातीत अव्यक्त बने, फरिश्ता बने। जो सोचा वह करके दिखाया। कहना, सोचना और करना तीनों समान। फॉलो फादर, लास्ट तक
अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे। पत्र भी लिखे, कितने पत्र लिखे, सेवा भी नहीं छोड़ी, फॉलो फादर। अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड महादानी का प्रैक्टिकल रूप दिखाया अंत तक, लास्ट तक बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे। अभी बच्चे तो आधार लेते हैं बैठने का, लेकिन ब्रह्मा बाप ने आदि से अंत तक तपस्वी रूप रखा, आंखों में चश्मा नहीं डाला। यह सूक्ष्म शक्ति है, निराधार। शरीर पुराना है, दिन प्रतिदिन प्रकृति हवा पानी दूषित हो रहा है। इसलिए बाप दादा कहते नहीं है क्यों आधार लेते हो, क्यों चश्मा पहनते हो। पहनो, भले पहनो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। सारी विश्व का कार्य समाप्त किया है। बाप दादा आपसे प्रश्न पूछता है, आप सभी संतुष्ट हो कि विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो गया है? जो समझते हैं विश्व कल्याण का कार्य समाप्त हो गया है, वह हाथ उठाओ। एक भी नहीं तो कैसे कह सकते हो विनाश होगा? काम तो पूरा नहीं किया है। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले, सदा हिम्मत से बाप दादा की पदम गुना मदद के पात्र बच्चों को सदा विजयी रतन है। हर कल्प में विजयी बने थे, अब भी है, हर कल्प में विजयी है ही है। ऐसे विजयी बच्चों को सदा एक बाप, दूसरा न कोई, न संसार की आकर्षण न संस्कार की आकर्षण, दोनों आकर्षण से मुक्त रहने वाले सदा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को, मम्मा को, दादी को याद प्यार और नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। नमस्ते बाबा बोलो, याद प्यार बोलो नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, पास में से बोलो। अच्छा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, नमस्ते बाबा। थैंक नमस्ते यू बाबा, शुक्रिया बाबा। मम्मी बोलो Very नमस्ते good. बाबा, मुंह से नमस्ते बाबा, नमस्ते शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। वरदान। सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। बहुत समय के विजयी विजय माला के मणके बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बनेंगे। यह अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध, सदा का पुरुषार्थ सदा का राज्य भाग्य है। स्लोगन। सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। अच्छा, अव्यक्त इशारे। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होते ही स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है, वैसे आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे तो वह एक सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कर ले। आपके हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। जो स्वच्छ आत्मिक बल वाली आत्माएं हैं वह सबको अपनी ओर आकर्षित जरूर करती हैं। तो बाबा कहते रूहानियत का अट्रैक्शन बढ़ाओ। कई बार हम कहते हैं ना, हमने तो फलाने को कहा वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? मालूम नहीं तो प्रजा योगी बन गए। क्योंकि हमने रूहानियत का अट्रैक्शन बढ़ाना है। ठीक है ना? तो जितना रूहानियत का अट्रैक्शन बढ़ाएंगे तो हम आत्माओं को भी बाबा के समीप ला सकेंगे। तो हमारे संकल्प बहुत सिस्टेमेटिक बनाने हैं। ओम शांति। अभी प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे, बाबा की याद में बैठेंगे। तब तक हर एक अपना एक एक शब्द का पॉइंट रिपीट करे या चैट बॉक्स में लिखे। जब तक भोग
भोग तो तैयारी है, भोग लेके बहन आती है। आ जाइए, वेलकम जॉनी बहन, वेलकम। Om Shanti. Good morning, everyone. Um, thank you, Hansaben, for reading the Murli to us. My point is burn all your old sanskars. Om Shanti. ओम शांति। सेवा में जी हाजिर करना ही सच्चा प्यार है। ओम शांति। वेरी गुड, थैंक यू। हर एक बोलते जाओ। हम Om Shanti. Thank you, Ben, reading Murli. And I like the point that पुराने संस्कारों को जलाना है. Om Shanti. वेरी गुड, थैंक यू। ओम शांति दीदी जी। बाबा ने आज कहा है कि अमृत वेले जो योग में बैठते हैं ना, योग नहीं करना, वो तप करना है। तप मतलब तपस्या करनी है, अग्नि का रूप देना है उसको, अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। ओम शांति दीदी जी। वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट। ओम शांति। जीवन में विघ्न आने का कारण ही आपके पुराने संस्कार है, तो अपने पुराने संस्कारों को बाप के संस्कार बना लेना है। ओम शांति। वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट। ओम शांति। बाबा कहते हैं दिल में सदा वाह वाह के गीत गाते रहो। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा बाबा, वाह वाह मेरा ब्राह्मण परिवार, वाह। ओम शांति। वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट। ओम शांति। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। ओम शांति। वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा जो हमारे पुराने संस्कार है उन्हें वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट। ओम शांति। सेवा में सदा जी हाजिर रहना है। वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट। ओम शांति। पुराना संसार और पुराना संस्कार सभी से मोहब्बत नहीं है, लाइक छूट गया, आकर्षण नहीं होना चाहिए। आकर्षण नहीं है। वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट। सबने बोल लिया? ओम शांति। विदाई और बधाई का ये संगम युग है। ओम शांति। वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट। हाँ, चैट बॉक्स में भी लिख सकते। अच्छा, बहुतों ने चैट बॉक्स में भी लिखा है। वेरी गुड। आई एम बाबास राजा चाइल्ड। यस, वेरी गुड, परफेक्ट। मैं तपस्वी आत्मा हूं। वेरी गुड। हमसे खुश दिल रहना है। राइट, वेरी गुड। देखो, सभी लिखना सीख गए, बहुत अच्छा। वाह मेरा ब्राह्मण परिवार, वाह, वेरी गुड, परफेक्ट। ओम शांति। चलो अभी प्यारे बाबा के पास उड़ के चलते हैं। ओम शांति। आप लोग भी बोलो। राइट, यस। ओम शांति। एकाग्रता की शक्ति से पुराने संस्कार को भस्म करना। वेरी गुड, सारा बोझ बाबा को देकर गरीब बादशाह बनता है। वेरी गुड। और मैं आत्मा पुराने संस्कार को ये में भस्म करता। वेरी गुड, थैंक यू। और जॉनी बेन, you like to share any point from the Murli or anything you like to share? बहुत छोटी सी प्यारी सी बात बाबा ने बता दी। वाह वाह वाह। जिसने वाह वाह किया उसकी हाय हाय खत्म हो जाएगी। हाँ, दादिया भी कहती थी और बाबा ने भी कई बार कहा है। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, ओम शांति। अभी बाबा की याद में बाबा को भोग लगाते हैं।
वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। ज्ञान के पंख ले उड़े, शिव संग डोरी योग की। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। तन ले चले प्रकाश में, हम आज वतन की ओर। स्वागत की मुद्रा में खड़े, बाबा दूसरी ओर। इधर से हम जा रहे, उधर से वो बुला रहे। बात है संयोग की, हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। नैनों ही नैनों से हुई आज उनसे मुलाकात। स्वीकार करो भोग ये, भावना की है सौगात। हम आज रहे बार बार, बांटे रहे शक्ति अपार। युक्ति है सहज योग की, हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। ज्ञान के पंख ले उड़े, शिव संग डोरी योग की। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। हम चल
Om Shanti, everyone. So we all went to Baba, offer bhog to Baba, and Baba is there to give us a tilak of victory, tilak of being king, Raja. And Baba is there to put the crown upon us, a double crown, right? So Baba said, just keep doing checking. Any old sanskars are there, then today burn it. And tomorrow start a new day, fresh day, with all the greetings. So I was visualizing my child also to Baba and sharing with Baba. And Baba said, just write it down, give it to me. I will burn it, I will finish it, I will make you fly. So we all can do that. Whole life, particularly after becoming Brahman, what journey we have and how we can write to Baba and finish everything. Still we have little time that we can make sure we are in the group of Raja, king. We have to keep that powerful thought. Okay? So we all will be doing that. We all are Raja Bacche, right? हम सभी बाबा के राजा बच्चे हैं ना? We are Baba's king children. Are we all can Baba's king children? Exactly. So we have to write down the qualities of the king. And we have to every day, any thought we create, am I thinking like king? I am speaking like king. I am doing things like king. I have all the powers, all the qualities. If we don't have it, immediately we call Baba. Sometimes we have to make decisions. Sometimes we have to discern. Sometimes we have to tolerate. And this is a very good time till this. It's Mama's day. Mama is ready to give us all the power. Power to tolerate, power to accommodate, power to discern, power to decide, power to face, power to cooperate, power to withdraw, power to pack up, and many more powers. So king means all the powers. All the powers are like all the weapons, right? So we have all the weapons. We have to make sure in our storage. And whatever we feel are less or not, then immediately we can order to Baba and Mama. Okay? So today make sure you receive all the powers from Baba Mama and get ready to become king. Our training to become king start today. Right? Okay? So we all can say, Vah Baba Vah, Vah Mera king part Vah. Right? सभी साथ में कहेंगे, वाह बाबा वाह, वाह मेरा राजा पार्ट वाह, वाह मेरा राजा, बाबा वाह, मेरा मेरा राजा पार्ट राजा वाह, बन गई है, मैं कलप राजा बनी हूँ. आई हैव बिकम किंग एवरी राजा बनी हूँ, आई विल बी किंग. राजा बनी हूँ, अब भी बनूंगी. राजा बच्चा, आई एम राजा बच्चा. ओके, ओम शांति एवरीवन. शाम को मिलेंगे.